नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी दुर्ग की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। साथ ही बात होगी राजगढ़ की, जहां फूलमाली समाज धर्मशाला में टीन शेड निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। दुर्ग में सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने को स्वर्णिम और ऐतिहासिक काल बताया। उन्होंने कहा कि इस अवधि में भारत ने विकास, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना जैसी योजनाओं को गरीब कल्याण और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड योजनाओं को लाभकारी बताते हुए कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण और युवाओं के रोजगार पर भी विशेष ध्यान दे रही है। और चुने हुए प्रधानमंत्री के नाते हमारे देश में सर्वाधिक लंबे समय तक कार्यकाल जिनका रहा है, उनको मैं इस विशेष अवसर पर हृदय से शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं। देश में निर्माण कार्यों की दिशा में प्रतिमान स्थापित करना, देश में संस्कारों की दिशा में प्रतिमान स्थापित करना, देश में स्वाभिमान की दिशा में प्रतिमान स्थापित करना और देश में सुरक्षा की दिशा में प्रतिमान स्थापित करना, सारी ही दिशाओं में अद्भुत पराक्रम करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम सब हृदय से आभार करते हैं। सर, महेंद्र कर्मा के बेटे बोल रहे हैं कि नक्सल वापस आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मुझे नहीं मालूम है, मैं उनसे समझ लूंगा एक बार क्या कहना चाहते हैं। देश में खाद और बीज की कमी दिखाई जा रही है किसानों का। दिल्ली वाला चर्चा बहुत है, दिल्ली जा रहे हैं क्या? दिल्ली जा रहे हैं, आपको वहाँ बुलाया जा रहा है वहाँ? नहीं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है और मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। संगठन का जो निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। बंगाल का इनाम मिलने वाला ये भी चर्चा है, आपने खूब पसीना बनाया था। नहीं, बंगाल में मैं क्या, भारत के सारे ही लोगों ने, सारे ही कार्यकर्ताओं ने, और मैं सोचता हूं कि आपके हृदय में भी वही बात थी कि बंगाल में इस बार सरकार बदल जानी चाहिए, अन्यथा बंगाल जाने लायक नहीं रहेगा। ऐसा आपके मन में भी रहा होगा। आपके ही मनोभाव के अनुरूप वहां पर जनता ने वोट किया है और भाजपा की सरकार बनी। दुर्ग संभाग में जो बारूदी वाला बोल रहे थे नक्सल के लिए बात करने के लिए, हम लोगों ने बस्तर में एक कैंपेन चलाया है वो, जिसके लिए आईडी फ्री विलेज बनाने के लिए, आईडी फ्री विलेज बनाने के लिए वहाँ जो कैंपेन चला है, वैसा ही एक कैंपेन जो आपने यहाँ पे आज सजेशन दिया दुर्ग संभाग के लिए, यहाँ पर जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जैसे हमारे खैरागढ़ का साल्हेवारा वाला क्षेत्र है, मानपुर मोहल्ला का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में इस काम को जरूर कर लेंगे। मुख्यमंत्री जी बड़ा आप लोग लगाते रहे कि बड़ा आरोप आप लोग लगाते रहे कि पश्चिम बंगाल के माध्यम से रोहिंग्या जो है वो छत्तीसगढ़ में आके बसे। अभी तक कई रोहिंग्या नहीं भाई, बांग्लादेशी नहीं, मेरी बात सुनो, बांग्लादेशी अलग है, रोहिंग्या अलग है। जी बिल्कुल, पश्चिम बंगाल के माध्यम से लोग आते रहे बांग्लादेशी। आप लोगों ने कई लोगों को स्कैन किया, ट्रैक किया, सर्च किया, अभी वो लोग हैं। दूसरी बात यह है, क्या वो अभी भी यहाँ पर बिरयानी का लुत्फ उठा रहे हैं, उनको डिपोर्ट किया गया, या फिर अब पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार है, क्या आवागमन रुकेगा इनका कि अभी घुसपैठ जारी रहेगी? आपने शायद भाजपा का घोषणा पत्र देखा नहीं होगा। उसमें सबसे पहला यही था कि 45 दिनों में जो बॉर्डर के पास की जमीन होगी वो सौंप दी जाएगी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को, ताकि वहां पर बाढ़ बन जाए। वो हो गया काम। अभी वहां पर बाढ़ बनना है। अभी कितने दिन हुए भाई भाजपा की सरकार बने, वहां पर बाढ़ बनने में जो समय लगता है वही समय लगेगा, एक दिन अधिक नहीं लगेगा। मुझे पूरा कर लेने दो भाई, मुझे पूरा कर लेने दो। अवैध रूप से जो आएंगे उनको पकड़ा भी जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमने एक डिपोर्टेशन का काम किया है, दूसरे डिपोर्टेशन काम करने के लिए हम सर्च कर रहे हैं। धन्यवाद। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में आयोजित किसान केंद्रित कार्यक्रम के दौरान धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की 5 किसान जागरूकता ऑडियो वैनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैनें खेत बचाओ अभियान से प्रेरित होकर अगले माह तक मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में भ्रमण कर किसानों को नकली कृषि उत्पादों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेंगी और उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रमाणित कृषि आदानों के उपयोग के लिए प्रेरित करेंगी। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र की आधारशिला भी रखी और किसानों के हित में कई अन्य पहलों का शुभारंभ किया। और ये अभियान कृषि क्षेत्र में जागरूकता, पारदर्शिता और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं।
वो निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में देश के सबसे लंबे काल तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। लगभग 25 बरस उनको पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की भूमिका को निर्वाह करते हुए भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उनका अभिनंदन। लेकिन कितने दिन प्रधानमंत्री रहे इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है काम कैसा किया। उनके नेतृत्व में देश में जो बदलाव आया है वो सचमुच में अकल्पनीय है। चारों तरफ चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, देश की सुरक्षा सीमाओं की हो, आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, देश की कृषि हो, माताएं बहनें हो, किसान, युवा, महिलाएं, गरीब, सबके कल्याण के उन्होंने अद्भुत काम किए और इसके कारण आज वो देश की जनता के दिल में बसते हैं। अभी 12 वर्ष भी पूरे हुए हैं। उसके कार्यक्रम भी अनेकों प्रकार के चल रहे हैं। लेकिन आज विदिशा को इसी दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ स्थापित होने वाला है बेरखेड़ी जैतू में। ये कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसा केंद्र होगा जो देश और दुनिया में हो रहे रिसर्च को तत्काल किसानों तक पहुंचाने का काम करेगा। नवाचार किसानों तक पहुंचेंगे, इनोवेशन जो हो रहे हैं खेती के मामले में। ब्यूरो रिपोर्ट इंदौर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक दिवसीय प्रवास पर जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम राछा पहुंचे, जहां उन्होंने जिलेवासियों को बड़ी विकास सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लगभग 295 करोड़ रुपए की लागत के 341 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया और इसके बाद मुख्यमंत्री ग्राम पौड़ी स्थित सत्यनिष्ठ धाम पहुंचे, जहां आयोजित सत्संग सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने संत कबड्डी दास गुरु माता जी से आशीर्वाद प्राप्त कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आश्रम परिसर स्थित तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख रुपए, आजीविका भवन निर्माण के लिए 15 लाख रुपए की घोषणा की। साथ ही ग्राम पौड़ी में आगामी खरीफ सीजन से नया धान खरीदी केंद्र शुरू करने और नवागढ़ में PWD रेस्ट हाउस निर्माण की भी घोषणा की। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, संत समाज के सदस्य बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जांजगीर चांपा से सीनियर संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां नगर के वार्ड क्रमांक 1 खारिया मोहल्ला स्थित फूलमाली समाज धर्मशाला में टीन शेड निर्माण कार्य का भूमि पूजन कार्यक्रम रविवार को संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम मोहल्ला खारिया समाज अध्यक्ष शिव नारायण पुष्पत की अध्यक्षता में और सकल पंच फूलमाली समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में समाज के कई पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सभी अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन सकल पंच सचिव गौरीलाल पुष्पत ने किया, जबकि आभार मोहल्ला सचिव रामेश्वर पुष्पत ने माना। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि भेरूलाल पुष्पत, फूलमाली महापंचायत जिला अध्यक्ष जगदीश पुष्पत, विभिन्न पंचायत अध्यक्षगण और वरिष्ठ समाज सेवी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। ग्राम नीची राहरौन स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर में चल रही संगीत में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन कथा पंडाल श्रद्धा और भक्ति से सराबोर रहा। कथा के चतुर्थ दिवस पर कथावाचक ने गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन अवतार, श्री कृष्ण जन्म और नंदोत्सव के प्रसंगों का अत्यंत भावपूर्ण और जीवंत वर्णन किया। जैसे ही कथा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और नंदोत्सव का प्रसंग आया, पूरा पंडाल नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालु भक्ति में झूम उठे और वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। और इस अवसर पर श्री कृष्ण बाल स्वरूप की आकर्षक झांकी सजाई गई। श्रद्धालुओं को माखन, मिष्टी, मिठाइयाँ, प्रसाद वितरित किया गया। आयोजकों ने बताया कि सोमवार 15 जून को कथा के 5वें दिन भगवान की बाल लीलाएं, वेणुगीत और गोवर्धन पूजन का विशेष प्रसंग सुनाया जाएगा। साथ ही 56 भोग की झांकी भी प्रस्तुत की जाएगी। श्योपुर से सीनियर संवाददाता राममिलन यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।